है क्वेश्चन ना, मतलब एक्सटेंशन में जैसे ये क्वेश्चन था ना आपका, एक्सटेंशन टीचिंग मेथड यूजफुल टू टीच द स्किल इज मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, ये तो आपका रिपीट हुआ था 220 से ही नहीं 219 से रिपीट हुआ था एक सेकंड में। ये क्वेश्चन इससे भी था, दो क्वेश्चन तो हमने देख भी लिए। एक्सटेंशन एजुकेशन में बी क्लासिफाइड एज अप्लाइड बिहेवियरल साइंस, ठीक है, क्वेश्चन था नहीं, ये था यार इसमें ना, मतलब कम्युनिकेशन से ही था वो, मैं देख रहा हूँ ना अभी। ये रहा। बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? यस सर। हाँ, ये था ना, मतलब मैं बता रहा था कि जो आपका लॉस मॉल मॉडल है वो किससे एसोसिएटेड होता है, तो आपका मास कम्युनिकेशन मेथड से क्या है कि आपका एसोसिएटेड होता है। तो लॉस मॉल कम्युनिकेशन मॉडल को क्या है कि हम वहीं पे क्या है कि पढ़ेंगे। तो जैसे सनत ने मुझे मैसेज किया था ना कि सर मुझे एक्सटेंशन के बारे में जो है ना, जो ई कंटेंट है उसको क्या है कि पढ़ा दीजिएगा। वो जो है ना, उस लड़की ने क्या है कि मैं कहता हूँ ना कि पुराने क्वेश्चन पेपर से क्या है कि आपका चीजों का आइडिया हो जाता है कि कौन सी चीज क्या है क्या आपकी इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज नहीं इंपॉर्टेंट है। अभी हम क्वेश्चन देखते हुए आ रहे थे, और तीन क्वेश्चन इसी से क्या है कि आपके आ गए हैं। इससे पहले 2020 में भी क्या है कि आपके आए थे। तो एक्सटेंशन क्या है कि आपका इजी सब्जेक्ट तो है, बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी लगती है कि क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब तो हमें आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे कम्युनिकेशन के बारे में कोई जो है ना सोचेगा नहीं, लेकिन क्वेश्चन इससे इतना खतरनाक करके आया था कि फिर बच्चे जो है ना इसमें रिल गए थे। तो इसलिए क्या है कि वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया। तो आज हम जो डिफरेंट वो है क्या नाम आपके मॉडल्स हैं एक्सटेंशन टीचिंग के, उन्हीं की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे नहीं, एक्सटेंशन टीचिंग के तो मेथड्स हमने पढ़ लिए। हम जो कम्युनिकेशन के जो मॉडल्स हैं उनकी क्या है कि जो है ना हम बात करेंगे कम्युनिकेशन मॉडल्स की। तो एक सेकंड रुकिएगा, हम वहीं पे क्या है जा रहे हैं अभी ना। हम्म, हाँ, हमने कम्युनिकेशन के बारे में तो क्या है कि हमने कल पढ़ लिया था। अब हम जो पढ़ने वाले की जो आपके डिफरेंट मॉडल्स है कम्युनिकेशन में, उसकी क्या है कि जो है हम यहाँ पे बात करेंगे। डिफरेंट मॉडल जो आपके कम्युनिकेशन के हैं, तो ये आपका एक तरीके का सिमेट्रिकल है। अरिस्टोल जो मॉडल है कम्युनिकेशन के, ये सिमेट्रिकल है। और ये जो है आपका सिंपल मॉडल है, ये आपका अरिस्टोल ने 2000 साल पहले क्या है कि इसको क्या है कि आपका डेवलप किया था। इसमें क्या है कि आपके तीन बेसिक एलिमेंट है, एक आपका स्पीकर, दूसरा स्पीच एंड द ऑडियंस। कि आपका जो अरिस्टोल मॉडल था कम्युनिकेशन का, उसमें तीन बेसिक एलिमेंट थे, एक तो बोलने वाला, एक उसको क्या बोलना है, और एक सुनने वाला। तो ये आपके क्या है कि आपके मेथड थे, ठीक है। तो आपकी जो अरिस्टोल थे उसने वो क्या करते थे, आपके एडवाइस करते थे स्पीकर को
टू कंडक्ट स्पीच फॉर डिफरेंट ऑडियंस ऑन डिफरेंट ओकेजन फॉर डिफरेंट इफेक्ट। मतलब क्या है कि आपके जो अरिस्टोटल थे वो क्या है कि आपके जो है ना करते एडवाइसिस स्पीकर, वो स्पीकर्स को जो है ना एडवाइसिस करते थे कि वो स्पीच को क्या है कि आप कंस्ट्रक्ट करें डिफरेंट ऑडियंस के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सिचुएशन बताता हूँ, आप वो स्पीकर, आप क्या कि किसी के सामने कुछ बोल रहे हो, तो जो आपकी ऑडियंस है उसी के हिसाब से आपको जो है ना अपनी स्पीच रखनी होगी ना। अब पता लगा मैं स्पीच दे रहा हूँ इंग्लिश में और वहाँ गांव देहात के लोग आए हुए हैं, तो वो तो उसको समझ नहीं पाएंगे, तो मुझे लैंग्वेज उनको जो समझ आती हो उनमें जो है ना बोलना होगा। जैसे देखा होगा ना, मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ की जो है ना लैंग्वेज का इस्तेमाल करके लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। अरे ये तो पहाड़ में आया है तो पहाड़ की लैंग्वेज कैसे बोल रहा है, तो वो उनका एक टेक्निक होती है कि वो उनको लिख के दे दी जाती है या फिर समझा दी जाती है, वो उनको जो है ना एक लैंग्वेज में दे दी जाती है, तो वो जो उनको लैंग्वेज आती है वो इस हिसाब से ट्रांसलेट क्या है कि आपकी उसमें होती है। ठीक है, तो आपके जो एरिस्टोटल है उसने कई सारे जो है ना मतलब जो स्पीकर्स थे उनको एडवाइस किया स्पीच को कंस्ट्रक्ट करने के लिए डिफरेंट ऑडियंस और डिफरेंट ओकेशन पे डिफरेंट इफेक्ट के लिए। ठीक है, तो आपका जो मॉडल है दिस जो आपका ये जो मॉडल था अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ये आपका जो मॉडल था वो आपका पब्लिक स्पीकिंग के लिए क्या है कि आपका रिलीवेंट था। नेक्स्ट आपका लॉज़मॉल मॉडल, तो लॉज़मॉल मॉडल अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, क्वेश्चन में देख के आए जो आपका लॉज़मॉल मॉडल है वो आपका एसोसिएटेड होता है किससे, मास कम्युनिकेशन मॉडल से। ठीक है, तो ये जो आपका मॉडल है वो बहुत ज्यादा क्या है कि आपका मच रिलेवेंट है किसमें, मास कम्युनिकेशन में। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ मास कम्युनिकेशन, ठीक है, तो इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या है कि मास कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो क्या है कि आपका अंडरस्टैंड किया जाता है। वन नीड्स टू स्टडी हु से व्हाट इन विच चैनल टू होम एंड व्हाट इज द इफेक्ट। ठीक है, तो क्या है कि आपका जो अरिस्टोटल मॉडल है, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए एक को क्या है की जरूरत होती है कि आपका हु से व्हाट इन विच चैनल टू होम एंड व्हाट इट इफेक्ट, कि आपका क्या है कि जिसको कुछ कहना है तो वो किस चैनल में क्या है कि आपका कहे। ठीक है, और उस पे क्या है कि जिन लोगों को वो कह रहा है उस पे क्या है कि आपका इफेक्ट पड़े। तो ये क्या है कि आपका जो है ना मतलब था। ठीक है, तो आपका जो है ना मतलब नेक्स्ट जो मॉडल था आपका सेनोन एंड वेफर मॉडल क्या है कि आपका होने वाला था। ठीक है, कम्युनिकेशन मॉडल ये भी क्या है कि आपका सेनोन और वेफर मॉडल भी आपका कम्युनिकेशन मॉडल है, और इसको एन इंजीनियरिंग मॉडल के नाम से क्या है कि जो है ना मतलब जाना जाता था। ठीक है, अरे ये कोई आया, इसको जरा अंदर करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके का क्या है कि आपका इंजीनियरिंग मॉडल है। इस मॉडल में क्या है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो आपका क्या है कि कंसीव किया जाता है एज ए लीनियर एक्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज फ्रॉम अ सोर्स टू रिसीवर बाय सिग्नल प्रोड्यूसिंग ट्रांसमीटर। मींस क्या है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो आपका कंसीव्ड होता है एज ए लीनियर एक्ट ऑफ ट्रांसमिशन। इसमें जो आपका मैसेज है वो सोर्स से रिसीवर तक क्या है कि आपका सेंड होता है, जिसके थ्रू एक सिग्नल जो आपका ट्रांसमीटर जो है आपका क्या है कि आपका प्रोड्यूस करता है। तो ये आपका जो मॉडल है ये क्या है कि आपके चार बेसिक एलिमेंट क्या है कि आपके होते हैं। ठीक है, तो पहला बेसिक एलिमेंट क्या है कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू कम्युनिकेट मैसेज, की क्या है कि आपके एक सोर्स क्या है कि इंफॉर्मेशन का होना चाहिए मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, दूसरा क्या है, ट्रांसमिशन टू ट्रांसफॉर्म ए मैसेज इनटू ए सिग्नल, क्या है कि एक ट्रांसमीटर जो क्या है कि आपका मैसेज को ट्रांसफॉर्म करे किसमें, आपका सिग्नल में। ठीक है, तीसरा क्या है, मतलब आपका जो सेनन एंड वेफर मॉडल है इसके चार बेसिक एलिमेंट है, उन बेसिक एलिमेंट की क्या है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो पहला बेसिक एलिमेंट क्या है कि एक सोर्स क्या है कि आपका इंफॉर्मेशन का जो क्या है कि आपका मैसेज को क्या है कि आपका कम्युनिकेट करे। दूसरा क्या है कि एक ट्रांसमीटर जो आपका क्या है कि मैसेज को क्या है कि आपका ट्रांसफॉर्म करे किसमें, सिग्नल में। तीसरा क्या है कि आपका एक रिसीवर जो क्या है कि आपके सिग्नल को क्या है कि आपका डिकोड करे जो ठीक है, और एक पर्पस से जिससे क्या है कि आपका जो ओरिजिनल मैसेज है उसको क्या है कि आपका रिट्रीव क्या है कि आपका किया जा सके। एंड द फोर्थ इज द लास्ट, दिस इज द डेस्टिनेशन। ठीक है, तो आपका जो डेस्टिनेशन है वो एक पर्सन या फिर एक थिंग होती है फ्रॉम विच द मैसेज इज इंटेंडेड। तो ये क्या है कि आपके चार बेसिक एलिमेंट थे आपके सेनोन एंड वीफर मॉडल के। ठीक है, तो आपका जो ये मॉडल था सेनोन एंड वीफर मॉडल, ये जो आपका कम्युनिकेशन जो आपका प्रेजेंट होता है लीनियर प्रोसेस में क्या है कि आपका कम्युनिकेशन क्या है कि आपका प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है आपका डेविड बार्लो मॉडल। ठीक है,
तो ये जो आपका डेविड बार्लो मॉडल है, इस मॉडल में क्या है कि सारे के सारे 4 ट्रेडिशनल एलिमेंट्स क्या है कि आपके होते हैं, ठीक है। एंड इट्स आल्सो अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग ईच ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये जो आपका मॉडल है डेविड बार्लो मॉडल, इसमें क्या है बच्चों कि आपका दिस मॉडल कंटेन ऑल द 4 ट्रेडिशनल एलिमेंट, ठीक है। एंड इट्स आल्सो अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग ईच ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका सोर्स होता है, मैसेज होता है, चैनल होता है, रिसीवर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कल जो है ना एग्जाम होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन बता रहा हूँ, तो वो होगी कल एग्जाम होने वाला है, ये होगी आपका सोर्स। अब किसी से पता लगी ना कि भाई मैंने कहा कि कल एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो मैंने कहा कल एग्जाम होने वाला है, तो मैं हो गया सोर्स, और कल एग्जाम होने वाला हो गया, ये हो गया मैसेज। अब मैं जो है ना आपको कह रहा हूँ किसमें, आपका जो है ना ऑनलाइन क्लास में, तो ये हो गया आपका चैनल। एंड आप हो आपके जो है ना, जो आप मेरे स्टूडेंट हो, ये होगा आपका रिसीवर, ठीक है। तो ये सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर्स क्या है कि आपका हो गए, ठीक है। अब ज्यादा इसमें क्या है कि मॉडल्स में, मतलब मैं कहता तो हूँ कि मॉडल्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन सिंपली क्वेश्चंस क्या है कि आपके आएंगे, और एक बार क्वेश्चंस आ गया तो आगे सालों के लिए भी क्या है कि आपके जो है ना लग सकता है कि इससे क्या है कि आपके कुछ क्वेश्चंस क्या है कि आपके फंस सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि कम्युनिकेशंस या फिर जो इसके एलिमेंट्स है उसकी क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है कि आपके इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में, वो क्या है कि आपके वेरी करते हैं डिफरेंट मॉडल्स के अकॉर्डिंग। या अगर कम्युनिकेशन का मॉडल अलग होगा तो हर एक मॉडल में अलग अलग क्या है कि आपके एलिमेंट्स क्या है कि आपके होने वाले हैं, ठीक है। अब क्या है कि इसमें कुछ क्या है कि आपके कॉमन एलिमेंट्स क्या है कि आपके इन्वॉल्व होते हैं, ज्यादातर क्या है कि आपके, ये तो कह रहा हूँ मैं कि हर एक कम्युनिकेशन मॉडल्स में जो आपके एलिमेंट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, लेकिन क्या है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिसमें क्या है कि आपका ज्यादातर क्या है कि आपके इन्वॉल्विंग मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो उन एलिमेंट्स को क्या है कि यहाँ पे डिस्कस किया है कि आपका क्या गया है, ठीक है। तो सबसे पहला है कि आपका कम्युनिकेटर, ठीक है। तो कम्युनिकेटर क्या है कि इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेटर क्या है कि आपका जो प्रोसेस है वो क्या है कि आपका जो है ना इनिशिएट करते हैं कम्युनिकेशन की प्रोसेस को, ठीक है। और ये एक तरीके से क्या है कि इनको सोर्स भी क्या है कि कहा जाता है, सोर्स ओरिजिनेटर भी क्या कहा जाता है, या फिर जो मैसेज के सेंडर है वो भी क्या है कि आपका जो है ना मतलब कहा जाता है, ठीक है। अब क्या है कि ये टेक्स डिसीजन रिगार्डिंग द मैसेज, इट्स रीचमेंट द टारगेट ऑडियंस एंड द चैनल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, ठीक है। तो आपका जो एक्सटेंशन वर्कर है वो क्या है कि एक आपके कम्युनिकेटर होते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मीन्स क्या है कि अगर एग्रीकल्चर या फिर कहीं पर रूरल डेवलपमेंट होना है तो वहां पे जो कम्युनिटर का काम करते हैं वो आपके एक्सटेंशन वर्कर क्या है कि आपके होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि आपका जो है ना मैसेज को क्या है कि आपका ऑर्गेनाइज करते हैं अंडरस्टेबल मैन, इजिली अंडरस्टेबल मैनर में, कि आपका जो एक्सटेंशन वर्कर है या फिर सपोज कोई कम्युनिकेटर है, ये मैसेज को जो है ना क्या है कि ऑर्गेनाइज करते हैं एक बहुत जो है ना अंडरस्टेबल मैनर में, इजिली क्या है कि लोग उसको क्या है कि समझ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपका क्या है कि एक्सटेंशन ऑफिसर हूँ और मुझे क्या है कि कहीं पे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करना है, अब मैं वहाँ इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, अब उनको इंग्लिश आती नहीं, किसानों को बेचारे को क्या से समझ पाएंगे। मैं कहूंगा कि यू हैव टू फर्टिलाइज योर पॉन्ड या फिर यू हैव टू फर्टिलाइज योर लैंड विद काउ डंग एंड फलाना फलाना, तो वो उस चीज को नहीं समझ जाएंगे। अगर मैं ये कहूंगा कि आप जो है ना अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी या फिर फिश फार्म की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए आप ऑर्गेनिक मैन्योर्स या फिर इनऑर्गेनिक मैन्योर्स का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। तो वो मैं ऑर्गेनिक मैन्योर्स क्या होते हैं वो सब इंग्लिश हिंदी में बताऊं इजिली, और उनको एक अंडरस्टैंडेबल वे में क्या है कि आपको बताऊं, तो तब क्या है कि वो क्या है कि आपके इजिली क्या है कि आपके समझ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि मैसेज और द कंटेंट, ठीक है। तो आपका जो है ना इट इज द इंफॉर्मेशन पैकेज ट्रीटेड प्रॉपर्ली फॉर अ पर्टिकुलर चैनल। ये क्या है कि आपका मैसेज और कंटेंट क्या है कि एक इंफॉर्मेशन पैकेज होता है जो आपका प्रॉपर्ली क्या है कि आपका ट्रीटेड होता है एक पर्टिकुलर चैनल और एक स्पेसिफाइड ऑडियंस के लिए, ठीक है। तो ओरिजिनेट फ्रॉम एन इंफॉर्मेशन बट आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट बिकम ए मैसेज। मतलब क्या है कि आपका ओरिजिनेट होता है किससे, एक इंफॉर्मेशन से, लेकिन बाद में क्या है कि एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद क्या है कि ये आपका क्या है कि आपका मैसेज बन जाता है। तो ये क्या है कि आपका क्लियर होता है, अप्रोप्रिएट होता है, कंप्लीट होता है और रियलिस्टिक होता है, और टाइमली क्या है कि आपका अंडरस्टेबल होता है ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये क्या है कि आपका इसको इट शुड बी क्लियरली आंसर द बेसिक क्वेश्चन। मतलब क्या है कि बेसिक क्वेश्चंस को क्या है कि इसमें क्या है कि आपका क्लियरली क्या आंसर किया जाता है कि व्हाट, क्या, किसके लिए, कब हुआ,
टेक्नोलॉजी के अबाउट। तो ये सब क्या है कि आपकी चीजें क्या है कि आपकी होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन की। ठीक है, तो अब चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पीछे आपको जो है ना जो सेवर ये था ना, ये वाला जो मॉडल था डेविड बैरलो मॉडल, इसमें मैंने 4 चीजें बताई थी ना, सोर्स, मैसेज, चैनल और रिसीवर। तो सोर्स क्या था, जैसे सपोज मुझे पता है कल एग्जाम होने वाला है, तो मैंने कहा कि जो है ना मुझे लोगों को बताना है कि एग्जाम होने वाला है, तो मैं हूँ सोर्स। अब जो एग्जाम होने वाला है वो है मैसेज। और जो आपका मैंने व्हाट्सएप से बताया, किसी को माउथ से बताया, मुंह से बताया, किसी को जो है ना टेलीग्राम कर दिया, किसी को जो है ना स्पीड पोस्ट कर दिया, तो वो हो गया उसका चैनल। एंड रिसीवर जिसको क्या है कि एग्जाम में बैठने की जरूरत है, तो वो क्या है कि आपका रिसीवर क्या है कि आपका हो गया। तो अब हम चैनल की बात करेंगे कि चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है कि आपकी कौन कौन से क्या है कि आपके होते हैं। ठीक है, तो चैनल क्या है कि एक मीडियम होता है कम्युनिकेशन का, थ्रू विच क्या है कि आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है कि सेंडर से रिसीवर तक क्या है कि आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है कि आपकी फॉरवर्ड क्या है कि आपकी की जाती है। दे आर द ब्रिजेस बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द मैसेज। क्या है कि आपके ब्रिजेस होते हैं किसके बीच में, सेंडर और जो रिसीवर है मैसेज की, उनके बीचेस में क्या है कि आपके ब्रिजेस क्या है कि आपके होते हैं। ठीक है, तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सम ऑफ द पॉपुलर मीडिया, ये क्या है कि आपकी जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया अखबार वगैरह हो गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी, आजकल अपने मोबाइल में जो आप न्यूज चला लेते हो, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गए। तो ये क्या है कि आपके कुछ पॉपुलर मीडिया, ये भी क्या है कि आपके कम्युनिकेशन चैनल का काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल भाई कल लॉकडाउन होने वाला है, ठीक है, तो लॉकडाउन सबसे पहले मोदी जी ने लगाया था, तो लॉकडाउन जो लगाना था वो तो एक सोर्स हो गया, मोदी जी के क्या हो गया आपके जो है ना, मतलब जो लॉकडाउन लगेगा वो तो मैसेज हो गया। अब जो लगाने वाले हैं वो मोदी जी थे, ठीक है, और जो न्यूज वाले थे वो क्या है कि आपके चैनल हो गए, उसको फैलाना है सभी लोगों तक। ठीक है, तो ये क्या है कि आपके जो है ना मतलब होते हैं चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपकी जो सोसाइटी है वो क्या है कि आपकी जो है ना मतलब ट्रांसफॉर्म होती है ट्रेडिशनल टू मॉडर्न एम्फेसिस चेंज। मतलब क्या है कि समय के साथ साथ क्या है कि चीजें तो बदलती हैं, कि जैसे हम पहले क्या है कि ट्रेडिशनल हुआ करते थे भाई, रेडियो वगैरह से क्या है कि आपकी इंफॉर्मेशन पता होती थी। अब क्या है कि हम थोड़े से मॉडर्न हो गए, तो मोबाइल वगैरह में क्या है कि आपका तुरंत क्या है कि आपका पता लग जाता है। ठीक है, अब पहले क्या है कि लोग जो है ना सुन के ही विश्वास करते थे कि भाई कि उसने कहा है तो भाई जो है ना लॉकडाउन लगने वाला है। लेकिन अब क्या है कि चीजें क्या है कि आपकी जो है ना चेंज हो गई है। अब आपका जो चैनल है कि आपको कोई मैसेज जो है ना सेंड करना है सोर्स से रिसीवर तक, तो उसका जो सिलेक्शन है चैनल का वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मैसेज, कि आपका जो मैसेज है उसका नेचर कैसा है, कम्युनिकेशन का इंटेंशन कैसा है, और जो ऑडियंस है उसका साइज कैसा है, और उसकी ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो उस पे क्या है कि आपका जो है ना चैनल क्या है कि आपका डिपेंड करता है, और आपकी जो कम्युनिटी है उसका नेचर कैसा है, टाइम की अवेलेबिलिटी क्या है कि आपकी कितनी है, और बजट प्रोविजन कितना है। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि कोरोना का टीका जो है ना मतलब वो जो है ना कोरोना का जो टीका है उसको सभी लोगों को क्या है कि आपको लगाना है, सभी लोगों को क्या है कि कोरोना का टीका क्या है कि आपका लगाना है। तो एक तो क्या है कि आप प्रिंट मीडिया से, सोशल मीडिया से क्या है कि आप जो है ना क्या कर दो, तो इसमें जो खर्चा आएगा वो कम होगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि दूर दूर तक, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे लोग क्या है कि टीवी देखना पसंद नहीं करते, मोबाइल्स वगैरह की फैसिलिटीज हैं तो, लेकिन वो उतनी चीजों पे क्या है कि आपका ध्यान नहीं देते, तो आपने क्या है कि जो सोशल वर्कर्स हैं उनको क्या है कि हायर करना स्टार्ट कर दिया, और वो मैसेज को क्या है कि आपका ट्रांसफॉर्म करना क्या है कि आपका स्टार्ट कर दिया। तो आपका जो सिलेक्शन है चैनल का, जिसमें आप जो है ना रिसीवर, सेंडर से रिसीवर तक मैसेज ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है आपके मैसेज का नेचर कैसा है, आपका कम्युनिकेशन का इंटेंशन कैसा है, ऑडियंस का साइज कितना है, और ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, और जो नेचर की कम्युनिटी है, टाइम कितना अवेलेबल है, बजट प्रोविजन कितना है। फॉर एग्जाम्पल अगर क्या है कि कहीं पे अर्थक्वेक आने वाला है, सुनामी आने वाली है, साइक्लोन आने वाला है, अगर मैं ये कहूँ कि भाई जो है ना मतलब एक काम करते हैं ना, जो आपके सोशल वर्कर्स हैं, एक्सटेंशन वर्कर है, उनको काम दे दिया जाता है साइक्लोन की इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करने का, तो वो एक दूसरे से जा जाके कहेंगे, ग्रुप की मीटिंग करे, इतने में तो साइक्लोन आके चला भी जाएगा, इतनी मीटिंग ही नहीं पॉसिबल हो पाएगी। तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो चैनल है मैसेज के डिस्ट्रीब्यूशन का या फिर कम्युनिकेशन को, वो डिपेंड करता है आपका कितना टाइम क्या है कि आपका अवेलेबल क्या है कि आपका है। ठीक है, तो जो आपका यूज है combination of channel simultaneously and quick succession have been found to have a more lasting and meaningful impact on the audience। ठीक है, तो आपके जो चैनल है
उनको क्या है कई सारे वेज में क्या है कि आपका क्लासिफाइड क्या है कि आपका कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला अकॉर्डिंग टू फॉर्म, स्पोकन और रिटन, मतलब क्या है कि आपका जो जैसे क्या है कि अगर मुझे किसी को जो है ना कुछ कहना है, तो फॉर्म के अकॉर्डिंग भी क्या है कि चैनल को क्लासिफाइड कर दिया गया है कि एक तो बोल के कर दूं या फिर एक में लिख के क्या है कि आपका कर दूं। दूसरा क्या है कि अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व, कि आपका जो पर्सन इन्वॉल्व है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन में, उसके नेचर के अकॉर्डिंग क्या है कि आपका जो है ना होता है। जैसे पर्सनल लोकेलाइट, ठीक है, पर्सनल लोकेलाइट क्या होता है कि जो आपके लोकल लीडर्स होते हैं, लोकल पीपल्स होते हैं, बिलोंगिंग टू रिसीवर ऑन सोशल सिस्टम, क्या है कि लोग जैसे सपोज कुछ चीज जो है ना होने वाली थी, जैसे आप देखोगे कि दूसरे मोहल्ले में कुछ चीज हो जाती है, तो अपने मोहल्ले में क्या है कि कुछ लोग उसको जो है ना बता देते हैं, अरे यार वहाँ जो है ना लड़ाई हो गई थी, वहाँ जो है ना चोरी हो गई थी, वहाँ झगड़ा हो गया था। तो ये सब चीजें क्या है कि आपकी होगी। अब पर्सनल कंपोजिट, तो चैनल फ्रॉम आउटसाइड द रिसीवर सोशल सिस्टम लाइक एक्सटेंशन परसेस, मतलब क्या है कि जैसे सपोज कोई स्कीम आई यार, आपका क्या है कि कंपोजिट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से कॉन्टेक्ट है, तो आपके पास वहां इंफॉर्मेशन हो गई और आपने क्या है कि सब जगह क्या है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूट क्या है कि आपकी कर दी। नेक्स्ट है आपका इन पर्सन कंपोजिट, तो चैनल फ्रॉम आउटसाइड द सोशल system of the receiver and the same time no face to face communication is involved, मीन्स क्या है कि आपका एक तरीके से फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होता, लेकिन आपने एक ग्रुप में क्या है कि मैसेज फॉरवर्ड कर दी, तो मास कम्युनिकेशन क्या है कि आपका इसमें क्या है कि आपका हेल्ड हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पीपल जो है ना मतलब कॉन्टेक्टेड, इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट और ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड, मतलब क्या है कि कितने लोगों से क्या है कि आपने कॉन्टेक्ट किया, तो इसके अकॉर्डिंग भी क्या है कि आपका क्लासिफिकेशन इसकी की है। तो आपने एक ही सिंगल को करा तो इंडिविजुअल हो गया, 10 4 5 लोगों का ग्रुप था, ग्रुप कॉन्टेक्ट हो गया, 1000 2000 लोग थे, तो वो क्या है कि आपका मास कॉन्टेक्ट क्या है कि आपका मेथड क्या है कि आपका हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट ये आपका रिसीवर और द ऑडियंस। ठीक है, तो रिसीवर और ऑडियंस क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मोदी जी कहीं जो है ना मतलब वोट मांगने के लिए स्पीच क्या है कि आपका दे रहे हैं। ठीक है, तो आपके जो लोग आपके उस मोहल्ले के या फिर आसपास के जो उनको सुनने के लिए आए हैं, वो जो है ना वहां आ गए और उनकी जो है ना स्पीच क्या है कि उन्होंने सुननी क्या है कि आपकी स्टार्ट कर दी। तो वो क्या है कि आपके रिसीवर या फिर क्या है कि आपके वो ऑडियंस क्या है कि आपके हो गए। जैसे क्या है कि रिसीवर क्या है कि आपका टारगेट होता है कम्युनिकेशन फंक्शंस का। ठीक है, कि आपका कम्युनिकेशन अगर आप कर रहे हो तो उसमें जो आपका